हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं चोको मिल्क शेक सीरीज का एपिसोड 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो रात में चोको और मिल्क एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि जंगू को कब ये सच बताना है कि वो दोनों जल्द ही वापस चले जाएंगे। लेकिन उनकी बातें जंगू ने भी सुन ली। उसे बहुत दुख हुआ। इसका मतलब एक बार फिर से उसके चोको और मिल्क उसे छोड़कर चले जाएंगे और फिर शुरू हुआ अवॉइडिंग का सिलसिला। जंगू अपने दोनों पेट यानी कि चोको और मिल्क को इग्नोर करने लगा। उन दोनों को भी जंगू की हरकत समझ नहीं आई। चोको तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया। अंकल ने भी ये बात नोटिस कर ली। उन्हें भी समझ नहीं आया कि आखिर बात क्या है। उन्होंने जंगू से पूछा, जंगू तुम लोगों के बीच फाइट हुई है क्या? जंगू ने तुरंत इस बात से इनकार कर दिया। पर जंगू की बातें और उसकी हरकत बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। अंकल को फिर एक आइडिया आया। उन्होंने जंगू को स्टोर रूम में सामान चेक करने के लिए भेजा और अगर कुछ ऑर्डर करना हुआ तो वो भी। जंगू तो चला गया। अंकल ने फिर चोको को उसके पीछे जाने के लिए बोला। चोको सुपर हैप्पी। वो दौड़कर पहुंच गया स्टोर रूम। स्टोर रूम में जंगू सारे सामान को चेक कर रहा था। चोको ने उसे आवाज दिया, जंगू तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? पर अचानक से सामान का बैलेंस बिगड़ा और सब गिरने वाला था जंगू के ऊपर। लेकिन सेवियर चोको ने तुरंत जंगू को बचा लिया। उसे अभी भी जंगू की फिक्र थी, लेकिन उसका खुद का ही सर फूट गया था। जंगू भी वरीड हो गया। वो उसकी मरहम पट्टी करने लगा। चोको ने सवाल किया, जंगू तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? जंगू तुरंत ना बोलने लगा, मैंने कभी किसी को अवॉइड नहीं किया। चोको बोलने लगा, तुम कर रहे हो जंगू। जंगू उसके चोट में दवाई लगाने में बिजी हो गया और चोको उसे वही क्यूट किलर लुक देने में। जंगू नर्वस हो गया। देखो चोको, मैं बोल देता हूँ, ऐसे मत देखो मुझे। चोको हंसने लगा, जंगू तुम ऐसे मेरे चोट को साफ कर रहे हो ना, मुझे हमारे वो ओल्ड डेज याद आ गए। जंगू ने पूछा, कब? चोको ने उसे बताया, तब जब मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम मिला था। जंगू भी स्माइल करने लगा। चोको फिर अपने ओल्ड डेज की यादों में चला गया। वो बरसात के दिन थे। जोरदार बारिश ने सड़कों पर पानी जमा कर रखा हुआ था। तब लगभग 6-7 साल का जंगू छाता पकड़े पानी में उछलते कूदते रोड पर चले जा रहा था। तब जंगू को कुछ आवाज सुनाई दी, एक बड़ा ही मासूम और दर्द भरी आवाज। जंगू ने आवाज की तरफ अपने कदम बढ़ाए और एक बैग में उसने मुझे यानी कि चोको को देखा। मुझे यानी कि चोको को कचरे की तरह एक बैग में बंद करके फेंक दिया गया था। ठंड और दर्द से मैं कांप रहा था और मैंने फर्स्ट टाइम जंगू को देखा। ये बिल्कुल एक मिरेकल की तरह था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, उसकी आंखों में मेरे लिए दर्द था। जंगू ने मुझे उस बैग से निकाला और हग किया। वो दुनिया का सबसे वार्मेस्ट हग था। और तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जंगू के लिए कुछ भी करूंगा। और आज मेरे सामने जंगू है। चोको हंसने लगा। उसने अपनी प्रॉमिस को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, क्योंकि मरने के बाद भी वो वापस लौट कर आ गया। उसने जंगू को बोला, जंगू मैंने ये कभी तुमसे नहीं कहा। थैंक्स जंगू, आई हैव ऑलवेज बीन थैंकफुल टू यू। जंगू को चोको पर हंसी आ गए। चोको, अगर तुम इतने थैंकफुल थे तो फिर हमेशा तुम मुझे ट्रबल में क्यों डाल देते हो? तुम हमेशा मेरे शूज को काट देते थे। चोको बोलने लगा, पर अब तुम ऐसा नहीं करता। और तुम भी तो पहले मुझे प्यार करते थे, हग करते थे, पर अब नहीं करते। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारे शूज को बाइट करना छोड़ दूंगा। जंगू बोलने लगा, चोको पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। चोको तुरंत बोलने लगा, जंगू अब भले ही मैं बड़ा हो गया हूँ पर क्यूट तो हूँ ना, तो तुम मुझे और प्यार करो। जंगू को मासूम चोको पर और हंसी आने लगे। जंगू और चोको जहाँ एक दूसरे से नॉर्मल हो गए, वहीं मिल्क का दिमाग बहुत गर्म हो रहा था। अंकल ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ा दिया, पर मिल्क तो गुस्से में अपनी आंखें बड़ी करके पता नहीं किस सोच में डूबा हुआ था। अंकल उसे कहने लगे, तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी। मिल्क ने उन्हें डांट दिया, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अंकल सवाल करने लगे, चोको ने फिर से कुछ गलत किया क्या? नाराज मिल्क बोलने लगा, ये चोको मेरी बात सुनता ही नहीं, एकदम रेगलेस की तरह बिहेव करता है। अंकल समझ गए, इसका मतलब मिल्क ने जो बोला वो चोको ने नहीं सुना, और हो सकता है वो इसीलिए रेकलेस बन रहा है क्योंकि वो चीज उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। मिल्क चिल्लाने लगा, इतना क्या इम्पोर्टेंट है जो वो खुद की लाइफ पे रिस्क में डाल दे? अंकल उसे समझाने लगे, इसे प्यार कहते हैं यंग वन, इसमें लोग सब कुछ सेक्रीफाइस करने को रेडी हो जाते हैं। मिल्क बोलने लगा, प्यार माय फुट, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बहुत एक्सपीरियंस है आपको। अंकल ने उसे समझाया, कोई बात नहीं यंग वन, एक दिन तुम भी समझ जाओगे। पर मिल्क को तो फुल कॉन्फिडेंस था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद सब अपने अपने काम में लग गए। बार को बंद करने का टाइम भी लगभग हो गया था। उसी टाइम कोई बार के अंदर आया। अंकल उस पर्सन को देखे बिना ही बोलने लगे, अभी बार क्लोज हो चुका है। पर जैसे उन्होंने उस पर्सन को देखा, वो थोड़े हैरान हो गए और उन्होंने जंगू को आवाज दिया। मिल्क भी उस पर्सन को देखने लगा। जंगू और चोको दोनों बाहर आए, पर उसे देखते ही जंगू भी हैरान हो गया। चोको को भी कुछ समझ नहीं आया।
अब इस एपिसोड में तो पता नहीं चल पाया कि ये पर्सन आखिर कौन था, लेकिन ऐसा लगा वो जरूर चंगू का कोई इम्पोर्टेंट पर्सन ही होगा, जिससे चोको और मिल्क शायद बिल्कुल ही अनजान है। तो इसी के साथ चोको मिल्क सेक्स सीरीज का एपिसोड 6 यही एंड होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।